शैतान सिफ्त लोग आए और उस लड़की को छेड़ने लग गए। ये एक सिक्योरिटी फेलियर है, ये एक बहुत बड़ी बद इंतज़ामी है ग्रेटर इकबाल पार्क की। मर्द भी महफूज नहीं है यार यहाँ पर। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता है, उसके साथ ज़्यादती हो जाती है। वो लड़का था, तो माँ अपने बच्चों समेत अपने खावंद को जहर देती है, खावंद को भी मार देती है और अपने बच्चों को भी मार देती है। क्या ये जुल्म नहीं है? वो भी एक औरत ने किया। नूर मुकद्दम केस कितना चला कि उस लड़की को कत्ल कर दिया। एक अपने माशूक के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मरवा दिया अपने ससुराल में ले जाके। क्या किसी ने कोई टॉप ट्रेंड चलाया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक हमजा अशरफ। आज हम बात करेंगे मीनार पाकिस्तान में होने वाले वाक़ये की। सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि आप सब ने ट्विटर पे देखा होगा कि वो लड़की अकेली थी। ऐसा कुछ नहीं था, वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ 4-5 उसके लड़के मौजूद थे जो कि वो भी टिकटॉकर्स ही थे। और वो टिकटॉकर्स ऐसे प्रिटेंड करवा रहे थे कि जैसे ये कोई बहुत मशहूर टिकटॉकर स्टार है और उसके साथ सेल्फियाँ ले रहे थे, यानी कि आवाम को प्रोवोक कर रहे थे कि ये कोई स्टार है। उनमें से कुछ लोग उस लड़की की तरफ आए, उस लड़की की तरफ माइल हुए कि ये कोई टिकटॉक स्टार है या कोई मशहूर शख्सियत है, जिस तरह एक हर आम इंसान करता है। एक न्यूट्रल इंसान, एक नेचुरली है कि हम किसी मशहूर बंदे के साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। हर इंसान के साथ ये चीज़ मौजूद है। तो कुछ लोग उस तक गए, उसके साथ सेल्फियाँ लेने की कोशिश की। उस लड़की ने नहीं मना किया। वो उस वक़्त एक प्रिटेंड कर रहे थे, या पता नहीं अगर वो असल में भी टिकटॉक स्टार थी। अगर इस तरह का कोई काम करना था तो एक प्रॉपर स्टाफ रखना चाहिए था उसको। अगर वो वाकई कोई टिकटॉक स्टार थी, अगर लोग उसे जानते थे, तो इंतज़ामिया को, कम अज़ कम वहाँ की इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि इस तरह हम कोई मीट एंड ग्रीट रखने लगे हैं वहाँ पर। क्योंकि बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कहीं पे अपना पब्लिक अपीयरेंस जहाँ पर करते हैं, तो इंतज़ामिया को पता होता है वहाँ पे पहले ही हर सिचुएशन को संभालने के लिए एक सूरत हाल, एक यानी कि इंतज़ाम करके रखा होता है उन लोगों ने। मुझे एक वाक़या याद आता है, मोहम्मद राना का मैंने एक इंटरव्यू सुना। मोहम्मद राना एक लड़के हैं, मर्द हैं, ठीक है, एक वो औरत नहीं है। मोहम्मद राना का मैंने इंटरव्यू सुना था कि बगैर किसी प्रोटोकॉल के, अपने स्टाफ के, वो एक पब्लिक अपीयरेंस में चले गए, यानी कि वो एक दुकान पे कुछ शॉपिंग करने चले गए। उस शॉपिंग मॉल या एक दुकान के बाहर इतने लोग इकट्ठे हो गए कि वो मोहम्मद राना साहब बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अक्सर होता है ये सब, अवाम हमारी इस तरह की ही है। कोई सेलिब्रिटी या कोई मशहूर बंदा देख के वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, रश लग जाता है। तो उन्होंने ये रश वगैरह इकट्ठा किया, वो लोग सेल्फियाँ लेने आए। करते करते भीड़ ज़्यादा होती गई। भीड़ ज़्यादा होते होते कुछ शैतान सिफ्त लोग होते ही हैं हर जगह, जाहिर सी बात है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। शैतान सिफ्त लोग आए और उस लड़की को छेड़ने लग गए। उस छेड़ा छाड़ी में फिर 2 ग्रुप हुए। एक जो उस लड़की को बचा रहे थे, जितना मैंने वीडियो देखी है और जितना मैंने एनालाइज किया है, उनमें लोग जो फर्स्ट रो थी वो उस लड़की को छेड़ रहे थे, जो पीछे वाली रो थी वो उस लड़की को बचा रहे थे। इवन के एक लड़के ने तो जूता भी फेंक के मारा किसी पे कि मत करो इस तरह। और हो सकता है कि वो जो 6 लोग उस लड़की के साथ हों वो भी बचा रहे थे, लेकिन उनमें से मुझे एक भी नज़र नहीं आया उस लड़की को बचाते हुए। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि वहाँ पर मौके पर गार्ड्स मौजूद होते हैं, हवाई फायरिंग करके उनको मुंतशिर किया जा सकता था, डंडे मारे जा सकते थे, पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सकता था। 2.5 घंटे तक ये सब होता रहा और इंतज़ामिया खामोश रही। ये एक सिक्योरिटी फेलियर है, ये एक बहुत बड़ी बद इंतज़ामी है ग्रेटर इकबाल पार्क की, ये आपको मानना पड़ेगा। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन लोगों को पहचान कर, जो लोग बचा रहे थे और जो लोग छेड़ रहे थे, ऐसा ना हो कि जो लोग बचा रहे थे वो भी फंस जाए और आइंदा वो भी किसी को ना बचाएं, किसी लड़की को मुसीबत में देख के ना बचाएं। ऐसा काम नहीं करना। जो लोग छेड़ रहे थे उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जो लोग बचा रहे थे उनको मत फंसा देना, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग डर के मारे नहीं किसी को बचा पाते कि कहीं हम ना फंस जाएं। तो ये गवर्नमेंट का एक टेस्ट केस है कि वो किस तरह इस चीज़ को हैंडल करती है गवर्नमेंट। ये मेरी माँ, बेटियों, बहनों, खवातीन है इस मुल्क की, उनके लिए है। औरत को अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया है, उसका मुकाम हम सबसे ऊपर है। उसका मुकाम इसलिए ऊपर है कि औरत एक इज्जत है, इज्जत सबकी, सबके घरों की इज्जत उसकी औरत है, उसकी बेटी है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बीवी है। किसी भी औरत किसी भी रूप में हो, वो एक इज्जत के काबिल इंसान है। वो रही बात ये इस तरह के वाक़यात की, इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इस तरह के वाक़यात से हमें सीखना चाहिए। इस तरह के वाक़यात से इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ना कोई तंजीम अपने अपने मतलब की बात निकाल के इस मुल्क को बदनाम करे, मुल्क के मर्दों को बदनाम करे। आप मर्द की बात करते हैं, मर्द भी महफूज नहीं है यार यहाँ पर। तो
आप ये बात कर रहे हैं यहाँ पे पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता है, उसके साथ ज़्यादती हो जाती है, वो लड़का था। यहाँ पे ना कोई औरत दुश्मन है, यहाँ पर ना कोई मर्द दुश्मन है। दुश्मन है तो वो सोच दुश्मन है जिसमें ये कुफर पैदा होता है, जिसमें ये मोलेस्ट करने का, हरास करने का या रेप करने का जहन में ये बात आती है, वो दुश्मन है। यानी कि इंसान के तौर पे आप देखो ना, आप ये बात करते, नूर मुकद्दम केस कितना चला कि उस लड़की को कत्ल कर दिया, या एक वो केस आया था कि जिसको उसके ससुरालियों ने मार दिया। उसी हफ्ते में एक केस आया था कि एक औरत ने अपने माशूक के साथ मिलकर, अभी 5-6 महीने हुए थे उसकी शादी को, एक अपने माशूक के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मरवा दिया अपने ससुराल में ले जाके। क्या किसी ने कोई टॉप ट्रेंड चलाया? क्या मर्द की जान की कीमत इतनी सस्ती है? जब वो औरत के हाथों मरता है तो उसके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चलता, उसके साथ कोई जुल्म हो जाए तो कोई कंडेम नहीं करता। क्या आप उस वाक्य को भूल गए जिसमें एक माँ अपने बच्चों समेत अपने खावंद को जहर देती है, खावंद को भी मार देती है और अपने बच्चों को भी मार देती है? क्या ये जुल्म नहीं है? वो भी एक औरत ने किया। बात मर्द और औरत की नहीं है, बात है इंसान की। इंसान जुर्म करता है, इसमें जेंडर कहाँ से आ गया? जुर्म तो कोई भी कर सकता है, मर्द औरत या कोई ख्वाजा सरा, कोई भी जुर्म कर सकता है। इसमें मर्द और औरत की बात कहाँ से आ गई? ये एक इंसानियत की बात है, इंसानी अलमिया है। तो इसको जेंडर की जंग मत बनाइए, इसको हम सब ने इस मुआशरे से लड़ना है। इस तरह की सोच से हम सब ने मिलकर लड़ना है। ना अकेली औरत लड़ सकती इस सोच से, ना अकेला मर्द लड़ सकता है इस सोच से। हमें सबको इकट्ठा रहकर, मर्द और औरत या तीसरा जो जेंडर ट्रांसजेंडर को भी हमें साथ रख के इस सोच से लड़ना है। अल्लाह हाफिज़।